अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल डिज़ाइन मेंटोर और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो जनाब, आज की फोटोशॉप की क्लास नंबर 2 में हम सीखेंगे इंटरफेस और वर्क स्पेस के बारे में। जब आप एडोबी फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आप न्यू फाइल में चले जाइए और न्यू फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि फ़ोटो है, प्रिंट है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, इसके अलावा वेब है, मोबाइल है और फिल्म एंड वीडियो है। तो आपको जिस हिसाब से पेपर चाहिए या आर्ट बोर्ड चाहिए या न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप उसके हिसाब से आप ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फ़ोटो पे चले जाते हैं तो फ़ोटो में आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ आ रहे हैं और व्यू ऑल प्रीसेट्स कर लेंगे तो आपके पास ये और मज़ीद आ जाएंगे। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट भी है और आपके पास जो है ये कुछ लैंडस्केप भी है, ठीक है। इसके अलावा फिर अगर आपको प्रिंट के हिसाब से कुछ पेपर चाहिए, जैसे A4 का हो गया, A3 का हो गया, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। देखें A4 का पेपर भी है, यहाँ पर लेटर हेड का पेपर भी है। और व्यू ऑल प्रीसेट्स में चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर A3 का पेपर भी आपके पास है और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अच्छा, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हिसाब से भी आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं वो साइज़ दिए हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। वेब के हवाले से काम करना है तो आप वेब में आ जाइए और यहाँ पर आपके पास वेबसाइट्स की मुख्तलिफ जो हैं वो साइज़ हैं, तो आप इन साइज़ को भी आप ले सकते हैं। और व्यू ऑल प्रीसेट्स में जाएंगे तो आपके पास मज़ीद भी साइज़ आ जाएंगे। अगर आपको मोबाइल के हवाले से मोबाइल की कोई ऐप बनानी है, मोबाइल का कुछ आपने बनाना है थंबनेल वगैरह, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। और अगर आपने YouTube के कोई थंबनेल वगैरह बनाना है तो आप यहाँ पर जाके बना सकते हैं। तो फ़िलहाल हम प्रिंट में चले जाते हैं। प्रिंट में जाने के बाद हमें A4 का पेपर चाहिए तो हम यहाँ पर A4 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये यूनिट्स हैं, मिलीमीटर, इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, तो आप जिसमें चाहेंगे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंचेस रखा है तो यहाँ पर इंचेस में यूनिट आ गया है और ये वेट भी बता रहा है कि 8.268 है और 11.693 जो है ये हाइट है, ठीक है। अगर आपने पोर्ट्रेट में लेना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, अगर आपने लैंडस्केप में लेना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। रेजोल्यूशन आप 150 रखें या 300 रखें या 72 रखें, या आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से फ़िलहाल मैं ले लेता हूँ 150 पिक्सल पर इंच होना चाहिए, ठीक है। पिक्सल पर cm नहीं कीजिएगा, पिक्सल पर cm करके अगर स्टूडेंट कर लेता है 300 तो रेजोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, तो पिक्सल पर इंच ही रहने दिया करें, ठीक। कलर मोड हमने यहाँ पर RGB रखा हुआ है और आप चाहें तो CMYK भी रख सकते हैं, ठीक। और 8 बिट ही रहने दें और यहाँ पर वाइट कलर ही रहने दें। यहाँ से हम कर देते हैं इसको क्रिएट। तो आपके पास ये न्यू फाइल ओपन हो गई जिसका साइज़ है A4, ठीक है। अच्छा जनाब, तो सबसे ऊपर आ जाइए, यहाँ पर देखिए आपके पास जो है ये मेन्यू बार कहलाता है, ये कहलाता है मेन्यू बार। देखें इसमें इमेज के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसके अंदर। फिर अगर आप सेलेक्ट में चले जाएंगे तो सेलेक्ट के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप एडिट में चले जाएंगे तो यहाँ पर एडिट के हवाले से कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये ऊपर जो है ये आपका मेन्यू बार कहलाता है। अच्छा, इसके नीचे आ जाइए तो ये कहलाता है हमारा ऑप्शंस बार, जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर में कंट्रोल पैलेट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो है ये ऑप्शंस बार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? ये विंडो के अंदर होता है। देखें यहाँ यानी कि चेक हुआ हुआ है, ये ऑप्शंस पे चेक हुआ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। विंडो में चले जाएं, अक्सर ऐसा हो जाता है तो आप घबराइए नहीं, बल्कि विंडो में चले जाइए और यहाँ से जाके आप ऑप्शंस में जाके चेक लगा दीजिए, तो देखिए ये एक्टिव हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे आ जाते हैं तो ये टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार, यहाँ पर नाम होता है किसका? फाइल का जो आपने रखा हुआ है। हमने कोई भी नाम नहीं रखा था तो इसलिए यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, जिसको स्टूडेंट जो है वो जल्दी से पढ़ लेते हैं यूनाइटेड। हालांकि यूनाइटेड नहीं है, ये अनटाइटल्ड है। क्यों? क्योंकि हमने इसका कोई नाम नहीं रखा, इसलिए यहाँ पर अनटाइटल्ड आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर 50% जूम किया हुआ है हमने इसको, और कलर मोड भी बता रहा है आपको, RGB और 8 बिट भी बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये टाइटल बार है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाते हैं तो ये आपके पास टूल्स बार आ जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? ये भी विंडो के अंदर होता है। देखिए विंडो में चले जाइए और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखें ये चेक लगा हुआ है टूल्स पे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो गया। विंडो में चले जाएं, दोबारा से टूल्स पे क्लिक कर दें तो ये दोबारा से आपके पास शो भी हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर आप इसको, ये डबल एरो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये लॉन्ग में आपको दिखा देगा, देखें थोड़ा सा लंबा हो गया ये। तो अच्छा, इसके अलावा क्या है, अच्छा देखिए यहाँ पर बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टूल्स जो हैं आपको वो कंप्लीट नज़र नहीं आते ना, कुछ शॉर्ट होंगे आपके पास टूल्स। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपने ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप 3 डॉट्स पे चले जाइएगा, यहाँ पर क्लिक करके रखें इसको और यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रीस्टोर डिफ़ॉल्ट, तो आपने रीस्टोर डिफ़ॉल्ट करना है, उसके बाद फिर आपने करना है इसको डन। तो सारे के सारे टूल्स आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर जाएं टाइटल बार में और इसको क्लिक करके जब आप नीचे लेकर आएंगे तो देखिए इस तरह से भी आप इसको मूव कर सकते हैं फाइल को, ठीक है। और अगर आपने इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये आपके सामने जो है ये कुछ मैक्सिमाइज फाइल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नीचे जो है ये आपके पास स्टेटस बार कहलाता है, ठीक है, स्टेटस बार। और राइट साइड पे आपके पास ये फ्लोटिंग पैलेट्स कहलाती हैं, ठीक है। ये कहाँ पर होती हैं, विंडो के अंदर होती हैं। देखिए अभी आपका लेयर्स का पैनल आपके सामने नज़र आ रहा है, तो अगर आप विंडो में चले जाइए और विंडो में जाने के बाद अगर आप लेयर्स पे से चेक हटा दें, देखिए चेक लगा हुआ है, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चेक हट जाएगा, ये देखें चेक हट गया, ये हाइड हो गया। तो आप विंडो में चले जाएं दोबारा से और लेयर्स का पैनल जो है वो आप एक्टिव कर दीजिए, ठीक है। मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या कर लेता हूँ, F7 कर लेता हूँ। देखिए इसकी शॉर्टकट क्या है, F7, तो ये F7 इसका शॉर्टकट है, तो ये आपके पास सामने आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाएँ एडिट के अंदर और देखें यहाँ पर आपके पास है प्रेफरेंसेस का पैनल, ये देखें ये रहा प्रेफरेंसेस का पैनल है, और यहाँ पर देखें आप लिखा हुआ है इंटरफेस लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरफेस में आ जाइए। इंटरफेस में आने के बाद देखें यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ साइजेस दिए हुए हैं, वो साइजेस नहीं बल्कि कलर्स दिए हुए ना। तो अगर आप देखें वाइट कर लेंगे तो कुछ इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपका इंटरफेस का कलर चेंज होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आप ग्रे में करना चाह रहे हैं तो ग्रे में इस तरह से हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा डार्क करना चाह रहे हैं तो ये और डार्क हो जाएगा, और भी डार्क करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो जैसा भी आप काम करना पसंद करें, जैसे भी आप इंटरफेस चाहते हैं उसके हवाले से आप इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर वाला जो है ये सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंटरफेस। अब आ जाते हैं हम वर्क स्पेस के बारे में। तो विंडो में चले जाइए और यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ वर्क स्पेस दिए हुए हैं। अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास वो कौन सा हुआ हुआ है, इसेंशियल हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाइए, ये है 3D का। अगर आप 3D के हवाले से कुछ काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप 3D कर देंगे, तो ये आपके पास कुछ 3D के हवाले से आपके पास जो है वर्क स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी होगा वो 3D के हवाले से ही होगा। अच्छा, विंडो में चले जाइए आप और वर्क स्पेस में जाने के बाद यहाँ पर करते हैं आप ग्राफिक एंड वेब। अगर आप ग्राफिक और वेब के हवाले से कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप ये सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर ग्राफिक और वेब के हवाले से हो जाएगा। देखिए कैरेक्टर वगैरह आ गया, पैराग्राफ आ गया, तो यहाँ पर इसके हवाले से है, ग्राफिक और वेब के हवाले से। फिर विंडो में चले जाइए आप, वर्क स्पेस में चले जाइए। वर्क स्पेस यहाँ पर है मोशन। अगर आप मोशन के हवाले से काम करना चाह रहे हैं, कुछ एनिमेशन के हवाले से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके पास ये एनिमेशन के हवाले से आ जाएगा। यहाँ पर आप 2D एनिमेशन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विंडो में चले जाइए, वर्क स्पेस में आ जाइए दोबारा से और यहाँ पर कर दें पेंटिंग। तो ये पेंटिंग के हवाले से वर्क स्पेस आपका हो जाएगा। अभी आया नहीं, हम दोबारा से जाते हैं विंडो में, वर्क स्पेस में, और उसको हम कर देते हैं रीसेट पेंटिंग, ठीक है। अगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास टूल सही तरह से नहीं आते या कुछ चीज़ें हाइड हो जाती हैं या इधर उधर गायब हो जाती हैं, तो हम रीसेट कर सकते हैं इसको। तो देखिए रीसेट करेंगे तो आपके पास दोबारा से ही सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर दोबारा से अगर ब्रश का पैनल हमारा यहाँ पर आ गया, लेयर्स का पैनल हमारा यहाँ चला गया और इसको हमने बंद भी कर दिया गलती से, और इसको भी हमने बंद कर दिया, ठीक है। और नेविगेटर जो है हमने यहाँ रख लिया, ठीक। तो देखिए सारी सेटिंग जो है वो आउट हो गई। अगर आप चाहते हैं दोबारा से जो है रीसेट हो जाए, अपनी जगह पे वापस आ जाए,
क्योंकि लेयर्स का पैनल भी हाइड हो गया और ब्रशेस भी चले गए हमारे, तो आप चले जाइए दोबारा से विंडो में, वर्क स्पेस में, और यहाँ पर देखें पेंटिंग पे चेक लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, रीसेट पेंटिंग करना है ताकि पेंटिंग का जो वर्क स्पेस है वो रीसेट हो जाए। देखें दोबारा से रीसेट हो गया, अपनी जगह पे आ गया। देखें यहाँ पर ब्रशेस भी अपनी जगह पे आ गए और लेयर का पैनल भी अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो विंडो में जाके वर्क स्पेस में हम दोबारा से चले जाते हैं और यहाँ पर जो है आप वर्क स्पेस न्यू भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? अच्छा, फोटोग्राफी का भी है कि आप, और न्यू वर्क स्पेस भी पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमने वर्क स्पेस कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने लेयर का पैनल जो है हमने यहाँ रख लिया और चैनल जो है हमने इसके साथ रख लिए। हम चाहते हैं लेयर्स और चैनल एक साथ हों और जो है ये नेविगेटर भी जो है ये भी हमारे पास साथ हो। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, पाथ का जो है हमारा ये यहाँ पर होना चाहिए। हमने कुछ इस तरह से जो है अपना वर्क स्पेस सेट किया हुआ है। अब हम चले जाते हैं विंडो में और वर्क स्पेस में, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको न्यू वर्क स्पेस। न्यू वर्क स्पेस में जाने के बाद यहाँ पर मैंने अपने नाम से वर्क स्पेस बना रहा हूँ, फैसल के नाम से मैंने एक वर्क स्पेस जो है वो बना लिया है। इसके बाद मैंने इसको कर लिया सेव। सेव करने के बाद अब मैं जाता हूँ दोबारा से विंडो में और वर्क स्पेस में, और यहाँ से कर देता हूँ मैं पेंटिंग। तो ये पेंटिंग के वाले से आ गया। अब मैंने जो वर्क स्पेस बनाया है अपने हिसाब से, अगर मैं उसको लाना चाह रहा हूँ तो मैं विंडो में जाऊँगा और वर्क स्पेस में जाऊँगा और इसके बाद जनाब मैं चले जाऊँगा, देखें फैसल। तो देखिए यहीं पर आ गया, लेयर, चैनल, नेविगेटर और पाथ्स यहीं पर रखे थे तो यहीं पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वर्क स्पेस देखें, ये फैसल है। अगर मैं फैसल का वर्क स्पेस डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे विंडो में जाना होगा, वर्क स्पेस में जाना होगा और यहाँ से कोई सा भी वर्क स्पेस में पहले रख लूँगा। जैसे पेंटिंग का मैंने कर लिया, ये पेंटिंग का मेरे पास आ गया है। अब मैं विंडो में जाऊँगा, वर्क स्पेस में जाऊँगा, देखें यहाँ पर है डिलीट वर्क स्पेस और यहाँ पर फैसल लिखा हुआ है। ठीक है, फैसल, इसको मैं डिलीट कर दूँगा तो ये वर्क स्पेस मेरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें फैसल का जो वर्क स्पेस है वो नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप जो है वो अपना भी वर्क स्पेस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।